दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों जो खेल चल रहा है वो सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन चुका है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा बिहार एक सियासी रणभूमि में बदल चुका है। एक तरफ चिराग पासवान जो अब शेर के बेटे की तरह दहाड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी जेडीयू के सामने अपनी शर्तें रख रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव चुपचाप महागठबंधन की बिसात ऐसी बिछा रहे हैं जिसे देख एनडीए की नींव हिलने लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 में बिहार की कुर्सी एनडीए के पास रहेगी? क्या तेजस्वी की चाल सब पर भारी पड़ेगी या फिर बिहार की सियासी कुर्सी पर कोई और विराजमान हो जाएगा? बिहार विधानसभा सीटों में सबसे अहम सीट भागलपुर का सीट माना जाता है। बिहार का वो जिला जिसकी 7 विधानसभा सीटें हर चुनाव में सियासी किस्मत तय करती है। 2020 के चुनाव में इन 7 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था। बीजेपी और जेडीयू दोनों यहां दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। चिराग पासवान ने भागलपुर को अपने राजनीतिक प्रयोगशाला में बदल दिया है। लगातार पार्टी वहां मेहनत कर रही है। बूथ लेवल टीमों की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय नेताओं के साथ गुप्त मीटिंग्स हो रही है। संगठन की समीक्षा तेज कर दी गई है। लगातार भागलपुर का दौरा भी किया जा रहा है। 2020 में चिराग के उम्मीदवार यहां 50 से 1 लाख वोट तक बटोर चुके थे, मगर इस बार पासवान सीधा सीटों पर दावा कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है कि गठबंधन हुआ तो भागलपुर की सीटें हमारी, नहीं तो हम मैदान में अकेले उतरेंगे। यह चिराग का अपना फैसला रहा। यहीं से शुरू होती है पूरे बीजेपी और जेडीयू की असली परेशानी। ये वो सीटें हैं जहां पिछली बार उनके प्रत्याशी जीते थे। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी जीती हुई सीटें चिराग को सौंपेगी? क्या नीतीश कुमार अपनी जेडीयू की सीटें छोड़ देंगे? स्पष्ट है, एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर खुली लड़ाई शुरू हो चुकी है। चिराग 70 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी उन्हें 20 से 22 सीटें देना चाहती है, आधे से भी कम। जेडीयू भी अपनी जीती हुई सीटों पर किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। एनडीए पर 3 तरफा दबाव आ चुका है, जिसे 2025 के चुनाव से पहले एनडीए की दीवारें साफ साफ दरार होती हुई दिखाई दे रही है। चिराग की पार्टी पहले से ही कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की 9 संकल्प महासभा में हजारों की भीड़ थी और मंच से गूंजता एक नारा, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। ये नारे अब सिर्फ चुनावी शोर नहीं बल्कि चिराग के इरादों की घोषणा है। चिराग पासवान अब सिर्फ सांसद नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। उनकी भाषा भी अब ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। जो लोग ये सोचते हैं कि चिराग टूट जाएगा, वो भूल जाएं। मैं शेर का बेटा हूं, ना झुकूंगा ना टूटूंगा और बिहार को विकसित राज्य बनाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा, ये चिराग कह रहे हैं। यानी 2025 के चुनाव में चिराग सिर्फ सीटों की हिस्सेदारी नहीं, कुर्सी की दौड़ में भी सीधे कूद चुके हैं। अब एनडीए सीटों की खींचतान में उलझा है। उधर तेजस्वी यादव चुपचाप अपनी चालें चल रहे हैं। तेजस्वी की ताजा बैठक में महागठबंधन में 2 नए साथी जुड़ गए हैं, जेएमएम हेमंत सोरेन, आरएलजेपी पशुपति पारस। इंडिया ब्लॉक की ताकत 6 से बढ़कर अब 8 दलों की पहुंच गई है। रणनीति बेहद साफ है। जेएमएम को बांका, मुंगेर और भागलपुर की सीमावर्ती सीटें मिलेंगी। पारस को खगड़िया, हाजीपुर जैसे पासवान वोट बैंक वाली सीटें दी जाएगी। कांग्रेस अब 70 की जगह 60 सीटों पर समझौता कर चुकी है। वहीं वीआईपी और माले जैसे छोटे पार्टियों के लिए भी एडजस्ट तैयार है। तेजस्वी की यह चाल 2 बड़े फायदे दे रही है। पासवान वोटों में सेंध लगाना, महागठबंधन को और मजबूत बनाना। जहां एनडीए अंदरूनी झगड़ों में उलझा है,
वहीं महागठबंधन एकजुट होकर 2025 की तैयारियों में जुटा है। अब तस्वीर साफ है, बिहार की राजनीति दो हिस्सों में बंट चुकी है। एनडीए के भीतर खींचतान, बयानबाजी और संघर्ष है। चिराग सीटों पर दबाव बना रहे हैं। जीतन राम मांझी अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने प्रभाव दिखाना चाहते हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार बीच में अब फंस गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर की बात करें तो महागठबंधन रणनीति और एकजुटता के साथ अपना विस्तार कर रहा है। जेएमएम की एंट्री, पारस की वापसी, कांग्रेस का बैकफुट पर आना, सीटों का नया फॉर्मूला तैयार करना, यानी जब एनडीए की दरारें गहरी हो रही है, महागठबंधन सॉलिड ब्लॉक की तरह खड़ा है। दोस्तों, बिहार 2025 की लड़ाई अब सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सियासी अस्तित्व की जंग बन चुकी है। एक तरफ चिराग पासवान अपनी शेर की दहाड़ के साथ बीजेपी जेडीयू पर दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन की नई ताकत लेकर चुपचाप अपने खेल खेलने की तैयारी में है। कुर्सी की दौड़ तेज है, रणनीतियां बदल रही है और समीकरण भी। आपके मुताबिक 2025 में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या कोई तीसरा चेहरा विराजमान हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। लाइक वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।